जोहार नमस्कार। इस वक्त हम अनगढ़ा ब्लॉक पर हैं और 14 अप्रैल को यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन आसू के लाखों कार्यकर्ता अपने आप को राज्य के विभिन्न थानों पे गिरफ्तारी देंगे। क्या कुछ मामला है ये हम ही नहीं जानते हैं, क्यों गिरफ्तारी देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए बैठक भी किया जा रहा है गिरफ्तारी के लिए। क्या आप लोग गिरफ्तारी क्यों देना चाह रहे हैं? गिरफ्तारी हम लोग आंसू कार्यकर्ता और पूरे झारखंड के नौजवान इसलिए देना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग 7 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए जो पूरा झारखंड राज्य में हमारे माननीय श्री सुदेश कुमार महतो द्वारा ऐलान किया गया था आंसू पार्टी के द्वारा, उस दिन एक एक कार्यकर्ता को 107 और कहीं वारंट और कहीं गिरफ्तारी रात को उठाया गया आंसू कार्यकर्ता। तो उसी दिन माननीय श्री सुदेश कुमार महतो ने ऐलान किए थे विधानसभा घेराव के दिन कि जिस तरह पुलिस आज हमको रोक रही है, उस तरह हमारा पूरा भारत का संविधान का निर्माण करता हमारे अम्बेडकर जयंती के दिन उसी के शुभ अवसर पर हम लोग पूरे आंसू के कार्यकर्ता हम लोग उस दिन प्रशासन को खोजेंगे और हम लोग खुद जाके गिरफ्तारी देंगे। खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हमको आज खोजा जा रहा था हम खुद उस दिन गिरफ्तारी देंगे। और झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करवा के ही हम लोग रहेंगे। क्या इसको समझा जाए कि आप लोग 7 मार्च को विधानसभा घेराव करने के लिए जो निकले थे और प्रशासन ने आप लोगों का जो घेराव कार्यक्रम था उसे रोका, तो उसके आप लोग एवज में आप लोग ये जेल भर आंदोलन करेंगे या 1932 अपने जो 7 सूत्री मांग है उसके लिए आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का मेन पर्पस है 7 सूत्री मांग है आंसू पार्टी का, जिसमें वो अपना अलग से आंसू पार्टी मांगने रही है। झारखंड में जो सरकार अभी बना है वो 7 सूत्री जो उन्हीं का बाइलोज में उन्हीं का मैनिफेस्टो में जो दिया गया था कि अगर झारखंड में जेएमएम का गवर्नमेंट बनता है, हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री बनता है, तो पहला कैबिनेट में ही 1932 के आधार पर ओबीसी लागू किया जाएगा। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति परिभाषित किया जाएगा। सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा। और हम लोग का जो जनगणना है पूरे झारखंड लेवल पर ओबीसी का अलग से किया जाएगा। लेकिन ये सारा चीज़ भूल गए और झारखंड में क्या चला रहे हैं उनको ये पता नहीं। और उल्टा लास्ट दिन जब विधानसभा का जब बात हुआ तो उस दिन बोलते हैं कि कानूनी अड़चन आएगा, हाई कोर्ट का मामला आएगा, इसलिए 1932 हम कानून नहीं लगा सकते। जबकि यही पंचायत का अभी जो पंचायत राज का मंत्री है उन्हीं का सरकार का वो ऐलान कर रहा है कि 10 तारीख से पहले पंचायत चुनाव को घोषणा किया जाएगा। जबकि उसे भी आ चुका है केंद्र से और हमारे आंसू पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फाइल किए हैं कि जब तक ओबीसी आरक्षण क्लियर न हो जाता है चुनाव नहीं किया जाए। जब कानून का जब एक तरफ दे रहे वो अथी ब्यौरा बता रहे कि कानून अड़चन आएगा, हाई कोर्ट का मामला आएगा, तो हाई कोर्ट का मामला जब उसमें आ रहा था पंचायत चुनाव घोषणा क्यों कर रहे हैं? और उससे उनको नहीं डर है तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लगाने में भी डरना नहीं चाहिए और उनको लागू करना चाहिए अगर झारखंड हित के बारे में सोचते हैं तो। दादा, 1932 खतियान के आधार पर आप लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं और जो खनिज संपदा के यहाँ पर जो लूट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कैसे आप लोग जो है एक क्षेत्र पे लोगों को समझा पाएंगे, कैसे वो आप पे विश्वास पे आएंगे, क्या कर रहे हैं इस पे? निश्चित तौर पे लोग अपने हक और अधिकार की बातों को समझते हैं और जो 1932 खतियान की जो बात हो रही है वो उनका हक और अधिकार की ही बात हो रही है। जब अपने हक और अधिकार की बात होगी तो निश्चित तौर पे जो जनता है वो समझेगी कि भाई जब हमारे बच्चे हमारे लोग को रोजी रोजगार की जब ज़रूरत होगी तो हमारे लिए वो नीति होना चाहिए, जो आपका नियोजन नीति है, स्थानीय नीति, वो होना चाहिए, उसी के आधार पे होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके मांगे कैसे पूरा किया जाएगा? उनको जो आरक्षित जो सीटें हैं उन्हें कैसे मिल पाएंगे? उनका जो हक अधिकार है वो कैसे मिल पाएंगे? तो 1932 निश्चित तौर पर लागू करना चाहिए और उसका मांग हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को मिलेगा नहीं। लेकिन बार बार एक आरोप उठता रहता है, जैसे जो सत्ता पक्ष पे है आप पे आरोप लगाते हैं। जब आप लोग सत्ता में थे, जब आप गठबंधन पे थे बीजेपी के साथ में, उस समय तो आप लोगों ने इस पे पहल नहीं किया, बशर्ते आपके जो चंद्र प्रकाश चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने उस हस्ताक्षर पे 1985 के जो खतियान आधारित बन रहा था उस पर सिग्नेचर बतौर किए थे। तो आप अभी क्यों आप भी पूछ रहे हैं? पार्टी हमारी जो पार्टी है वो अपने मतलब सदन में रहते हुए भी हमेशा से इन जो यहाँ के स्थानीय विरोधी बातें रहे हैं उसके विरोध में हमेशा वो सदन पे सड़क पे आवाज़ उठाती रही है। उसमें भी का जो लेटर हेड है उस पर हमारे जितने नेतागण हैं सारे लोगों का हस्ताक्षर है और उसको अस्वीकार किया है और अपने हक और अधिकार की मांग को रखा है।
किस तरह से आप पे जनता विश्वास करेगी? काहे कि जब भी वोट देखा जाता है, नज़दीकी आता है, इलेक्शन का समय आता है, जनता आप पे विश्वास करना चाहती है। कहीं ना कहीं आप लोग एनडीए से जाके मिल जाते हैं, और जो एनडीए के विरोधी, बीजेपी के विरोधी है, वो फिर आप पे क्यों विश्वास करे कि हम स्थानीय नीति पर आंसू मुखर हो गया और उस पर जो हुंकार भरा है आप लोगों ने, वो खरा उतरेंगे उनके विश्वास पे? क्यों विश्वास करेंगे? देखिए, विश्वास की बात है, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, विश्वास तो करना ही चाहिए। और हम लोग विश्वास नहीं, हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं, वही चीज़ काम करते हैं जो हम लोग को अच्छा लगता है। जहाँ तक बात है कि जनता का, तो जनता, हम लोग चूँकि पार्टी जनता के हित में ही आवाज़ उठाता है, और हम लोग जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आगामी 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम अभी हम लोग जेल भरो अभियान का कार्यक्रम है, उसमें पूर्व से हम लोग चूँकि उसी के ये में कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने जो घोषणा किया था, सिर्फ हम लोग उनको याद दिला रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था, वादा को निभा दो। क्योंकि वादा वो लोग करके भूल जाते हैं, और अपना जो आजसू पार्टी है वादा करके वादा निभाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आजसू पार्टी जो वादा करता है वो उसको पूरा करके ही दिखाता है। अभी हम लोग 1932 खतियान पर आधारित लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में बहुत सा पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है, लेकिन 1932 का खतियान का बात कोई नहीं करता है। सिर्फ चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम में ही वो लोग बात करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे। तो ये सिर्फ वो लोग वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन अपना जो आजसू पार्टी है, हम लोग के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जो वादा करते हैं तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। जैसे 1932 के खतियान की बात करें, विपक्ष तो जिस तरह से आंसू का बात करें, आंसू इस पे आवाज़ उठा रही है। सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक जो हैं, जैसे लोबिन हेम्ब्रम बात करें जगह, और इस पे मांग कर रहे हैं कि 1932 होना चाहिए। क्या कहेंगे लोबिन दा? क्या मतलब पार्टी में रह के या कोई राजनीति हो रहा है, या फिर जायज जो मांग कर रहे हैं? नहीं, वो पार्टी में रहकर वैसा कोई बात नहीं। उसको अपने प्रदेश के नागरिकता पे, अपने प्रदेश के लोगों पे मोहब्बत है, उसका वो जो है ना जाहिर कर रहा है। क्योंकि भले सरकार में है, लेकिन कम से कम सरकार में रहने के बावजूद भी वो इस बात का विरोध कर रहा है कि सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं किया है। क्योंकि सरकार का मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पर था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो 1932 की खतियान लागू करेंगे, और उसी आधार पर नियोजित नीति, स्थानीय नीति परिभाषित और सरना कोड वगैरह जितना भी जो 7 चीज़ था, वो सारा चीज़ वो अपने एजेंडे पे लिखा था। तो आज अगर कोई भी सामने खड़ा हो रहा है तो उन्हीं के कहने की बात थी, चूँकि वो आज तक पूरा नहीं किया, उसी को आदमी मांग रहा है। इस पर किसी तरह का कोई बात तो है नहीं। आज अगर आंसू भी अगर जगह जगह पे खड़ा हो रहा है तो उन्होंने कहा है, उस बात को हम लोगों ने याद दिलाने का काम कर रहा है। आज उनका विधायक भी कर रहा है तो उनको याद दिला रहा है। मुख्यमंत्री तो सदन में कह दिए कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं किया जा सकता है, वो तो साफ कह दिए हैं। भाई ये तो अब चूँकि मैनिफेस्टो में भी ये बात को क्लियरफाई नहीं किए थे, अब अभी बोल रहे हैं हमारे राज्य के मुखिया, लेकिन उनको विधायकी पालिका पर देखना चाहिए। न्यायपालिका तो न्याय का काम है, वो उनका देखने का काम था। क्योंकि अगर ये सब बात वो बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इससे साफ यही साबित हो रहा है। और हम लोग जो एक शुरू से अपने प्रदेश के लिए जो है ना, चाहे झारखंड राज्य का आंदोलन करना हुआ तो भी हम लोग आगे रहें। आज अगर स्थानीय नीति की बात है, नियोजन नीति की बात है, परिभाषा की बात है, सरना कोड की बात है, या आपका 1932 खतियान की बात है, तो हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे। चूँकि हमारा ये अधिकार है, हम झारखंडी हैं, और झारखंडी होने के नाते हम अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति के सहित 7 सूत्री मांग को लेकर आजसू पार्टी जो है लगातार जो है रांची जिला के हर एक प्रखंड पे बैठक कर रही है, और आने वाले 14 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का एक कार्यक्रम है, जिसे इन लोग सफल बनाने के लिए आह्वान कर